शांति। ऐसे ठंडे ठंडे हमारे कुमार तो नहीं है, हाँ? हमारे कुमार तो शक्तिशाली हैं। आवाज़ आपकी ठंडी क्यों? आपसे ज़्यादा तेज तो मेरी आवाज़ है। हाँ? ओम शांति। थैंक यू। आज का ज़माना कौन सा ज़माना है? हाँ, बिन बिन आंसर देना फास्ट। आज का ज़माना कौन सा ज़माना है? हाँ, एक एक बोलना। पहले यहाँ से बोलना, फिर इधर से। कौन सा ज़माना है? जोर से बोलो। शिक्षा। खड़े होके बोलो। कौन सा ज़माना है? हाँ, डिजिटल। ओके। कौन सा ज़माना है? हाँ, कौन सा? परमाणु। हाँ, आप लोग आगे वाले बोलो, क्या बोल रहे हैं? किसका? कंपटीशन। आपने कंपटीशन बोला? आपने क्या बोला? खड़े होके बोलो। क्या बोला भाई ने? परमात्मा। ब्रह्मा कुमारों का जमाना। अरे वाह, आपके मुख में गुलाब जामुन। इतनी जल्दी आ गया जमाना? हाँ, मैं तो सोच रही थी अभी प्रतीक्षा करनी होगी। आने वाला है ना? आने वाला है। आज का ज़माना स्मार्ट रहने का है। आज का ज़माना एफिशिएंट रहने का है। आज का ज़माना शक्तिशाली रहने का है, क्योंकि चैलेंजेस आते हैं ना, और चैलेंजेस में सामना करना होता है, तो अपने आप को शक्तिशाली रखना है। आज का ज़माना डिजिटल है। आज का ज़माना प्रोफेशनल है ना? अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं, स्मार्ट नहीं हैं, इफेक्टिव नहीं हैं, then you will be thrown out. आज का ज़माना है to move with times. जो समय चल रहा है उस अनुसार स्वयं को चलाने का ज़माना है। अगर उस समय हम अपने आप को समय की गति के अनुसार नहीं चलाते हैं तो हम पिछड़ जाएंगे, विल बी थ्रोन आउट। ओबामा, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, वे यूथ को यही कहते थे, अपने देश के यूथ को, कि अगर आप लोग एक्टिव और अलर्ट नहीं रहोगे तो भारत के यूथ आपको टेक ओवर कर लेंगे। और आज वो ज़माना है, भारत के यूथ टेक ओवर कर रहा है। कर रहे हैं ना ओवरटेक भारत की। और भारत अपना यंगेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड है। पता है ना ये बात? पता है ना? इंडिया इज द यंगेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। यंगेस्ट नेशन माना जहाँ पर यूथ की संख्या अधिक है। 35 to 40 ईयर्स, 40 भी छोड़ दिए, 35 तक की जो आयु के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा भारत में है। ऐसा देश। और बाबा के महावाक्य आपको याद आते होंगे। बाबा ने किसको यूज़ किया?
किसको यूज किया? 80 साल पहले किसको यूज किया? बोलो। यूथ को। हमारी दादियों के चित्र देखे आपने? सब यंग है ना? सब यंग है ना? और आज भी हम लोग तो बीच से निकल गए, आज भी आप सब पुनः यूथ आए हो और बाबा ने अपने स्वर्ग की स्थापना यूथ के द्वारा ही कर ली है, आप सबके द्वारा। जब हम कहते हैं यूथ तो उसका अर्थ कोई आयु से नहीं होता है, लेकिन जो आपके अंदर यूथ की एबिलिटीज़ हैं, कैपेसिटीज़ हैं, स्किल्स हैं, पर्सनालिटी है, वो चीज़, गुण हैं, क्वालिटीज़ हैं, उस चीज़ से बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। और महिमा आपकी सबने गाई होगी, मैं उसको रिपीट नहीं करती हूँ, लेकिन मेरा जो विषय है वो यही है कि आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, आपके जो गुण हैं, उनका लीकेज ना हो, ठीक है ना? लीकेज ना हो। लीकेज माना खतरनाक निशानी होती है, जबकि आपकी सारी शक्ति, सारे गुण, कोई छेद होते हैं जिससे अगर पार चले आते हैं तो जहाज भी डूब जाता है ना, एक छेद ही काफी होता है। एक छेद सारे जहाज को डुबोने के निमित्त बन जाता है। ऐसे ही हम सब बाबा के बहुत वैल्यूएबल रतन हैं, और इतने वैल्यूएबल हैं जो बाबा हमारा यूज करता है। अब इसको मैं लीकेज से कैसे बचाऊं? मुझे अपने आप को सुरक्षित रखना है। मेरी सुरक्षा इसमें है कि किसी प्रकार की लीकेज ना हो, ना मेरी एनर्जी की लीकेज हो, ना मेरे गुणों की लीकेज हो, ना मेरी क्वालिटीज़ की लीकेज हो, किसी चीज़ की लीकेज ना हो। अब वो लीकेज कैसे होती है वो मैं थोड़ा बहुत आपको बताती हूँ, ताकि आप उनसे सावधान रहेंगे। आप लोगों को पता भी है, ऐसा नहीं कि आप लोगों को नहीं पता है। आपके गुणों की लीकेज कैसे होती है? गुणों की लीकेज होती है जब आप गुणों का यूज नहीं करते। आपके अंदर गुण हैं, लेकिन अगर वो गुण ऐसे ही पड़े हुए हैं, वो यूज में नहीं आ रहे हैं, तो व्यर्थ चले जाएंगे ना आपके गुण, उनका उपयोग नहीं होगा। उपयोग न होने के कारण से लीकेज है, खत्म हो जाते हैं। अब आप कहेंगे बहन जी कौन से गुण हैं? अगर हर एक अपने अपने देखे, हर एक के पास में बाबा ने आपको बहुत सारे गुण हर एक को अलौकिक जन्म में सौगात के रूप से दिए, और उन गुणों को यूज करके ही हम आगे बढ़ते हैं। और बाबा ने बताया है फॉर्मूला, अगर हम उन गुणों को यूज करते हैं तो उसके द्वारा ही हम सर्वगुण संपन्न बनते हैं। सर्वगुण संपन्न बनने का साधन यही है कि हम गुणों का यूज करें। आज सवेरे की मुरली में भी जो स्लोगन हमने पढ़ा, उसमें क्या था? विशेषताओं को देखने वाले ही विशेष आत्मा बन जाते हैं। जब हम अपने गुण में अहम ले आते हैं और उस गुण में मेरापन होता है, गुण पर आप अधिकार रखते हो, तो भी लीकेज उस गुण की हो जाती है। मेरापन माना बाबा कहेगा ओके भाई तुम्हारा है, मैं तो सोच समझ के यूज करूंगा। और जब हम उस गुण को बाबा पर समर्पित कर देते हैं, बाबा ये आपके द्वारा दिया हुआ है, तो उस गुण का उपयोग बाबा खूब कराता है। आप सब शिवानी बहन को जानते हो। शिवानी बहन ओआरसी से ही आगे बढ़ी है। जब हमारे पास आ रही थी
शुरू से जब से ओआरसी पैदा हुआ है ना, तो शिवानी बहन भी वहाँ पर आती थी। तो कन्या तो अच्छी है और कई गुण हैं उसके अंदर। वहाँ पर विदेशियों की मीटिंग हुई, तो विदेशियों ने, मैं भी बैठी थी, उसको इंट्रोड्यूस किया, तो विदेशियों ने उसके गुणों की महिमा की। वो पूरा हो गया। उसके बाद मैंने शिवानी को बोला, शिवानी ये महिमा तुम्हारी नहीं है, इसको स्वीकार नहीं करना, इस महिमा को बाबा को अर्पण कर दो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अगर तुम्हारे अंदर ये बात आ गई, मेरी महिमा हो रही है, तुम्हारे गुण का उपयोग नहीं होगा, इसे दे दो। बाबा जो महिमा मुझे मिल रही है ये मेरी नहीं, आपके कारण से है, आपके ज्ञान के कारण से है। मेरे पास कहाँ से ज्ञान आया? बाबा ये आपका ज्ञान है, आपका ज्ञान, उससे उदित ये महिमा, ये आपकी है। ये चीज है अपने गुणों की लीकेज को रोकना। प्यारे भाइयों, आप सब मेरे से छोटे हो, मैच्योरिटी सब मेरे से छोटे हो। ये परहेज हमें रखना जरूरी है। और अगर हम उसको समझ लेते हैं मेरा है, मेरी महिमा है, या मेरी महिमा नहीं हुई, दीदी ने मेरी कोई महिमा नहीं की, तो प्यारे भाइयों उसका यूज नहीं होगा। जहाँ अहम आ जाता है वहाँ पर हर कोई सतर्क हो जाता है। अगर मुझसे कोई कहे ये भाई है तो बहुत अच्छा, गुणवान है, बहन जी इसके जैसा गुणवान और कोई हमने नहीं देखा, लेकिन इसमें थोड़ा ईगो बहुत है। अब ईगो बहुत है तो मैं यूज करूंगी उस गुण को? ना बाबा, कौन इसके हाथ पांव जोड़ेगा, इससे ना हो तो ज्यादा अच्छा है ना। अहम के कारण से व्यक्ति दूसरे की इंसल्ट भी कर देता है। अहम के कारण से वो अपने आप को इतना ऊंचा उठा लेता है जो कि संगठन के साथ रहना पसंद ही नहीं करता। जो कोई ये समझेगा कि मैं इन सबसे अलग हूँ, मैं इन सबसे न्यारा हूँ, तो संगठन का प्यार, मोहब्बत, दुआएं उसे मिलेंगी नहीं। वो अपने आप को समझता है मैं बहुत बड़ा हूँ। तब बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे ये लीकेज को रोको। ऐसे योग्यताएं हैं, अगर मेरे अंदर योग्यता है और मैं उसको अनासक्त वृत्ति से यूज करती हूँ, बाबा मेरी योग्यता बारंबार यूज करेगा और वो योग्यता मेरी कला का रूप ले लेगी। और अगर मैं अपनी योग्यता में अहम भाव ले आऊंगी, या हमको दादियाँ सिखाती रही हैं, आज भी सिखाती हैं, कभी भी सेवा में ना नहीं बोलनी है। आपके अंदर योग्यता है और सेवा में उसकी आवश्यकता है, और आप कह दो नहीं जी मैं नहीं करूँगा, या नखरे दिखाओ मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत थोड़ा सा टाइम है, मैं इतना ही टाइम दे सकता हूँ, आदि आदि ऐसा करोगे, तो आपकी योग्यता को कौन यूज करेगा? करेगा कोई यूज? मेरे जैसा व्यक्ति तो यूज नहीं करेगा। मैं कहूँगी इतने नखरे दिखाता है, इसे तो ना करना अच्छा, अपने आप ही कर लो, जो है जैसा वैसा कर लो। समझा प्यारे भाइयों? तो कभी भी सेवा में ना नहीं करनी है। आपको कहा जाए आपकी ये विशेषता है, आप ये काम करो, जी दीदी, जी दीदी, जरूर दीदी, और वो योग्यता आपको बहुत आगे बढ़ा दे। समझ रहे हैं ना मेरी बात?
तीसरी बात, 3 शब्द होते हैं, तीनों शब्दों के अलग अलग मीनिंग हैं और आप उसके ऊपर मनन चिंतन करना। एक शब्द होता है व्यर्थ, दूसरा होता है निरर्थक और तीसरा होता है फालतू। व्यर्थ जिसको हम कहते हैं बहुत व्यर्थ संकल्प आते हैं, रियली स्मार्टनेस में व्यर्थ शोभा नहीं देता। स्मार्ट व्यक्ति जो बुद्धि से स्मार्ट है, उसके पास व्यर्थ की कोई मार्जिन नहीं है। आप सब स्मार्ट हो, स्मार्ट हो, बुद्धि से स्मार्ट हो, इसलिए ये जो कंप्लेन करते हैं ना व्यर्थ की, इसको फिनिश करो। ये ओल्ड फैशन है। कब से गीत गा रहे हैं? अगर आप 1969 की मुरलियां अव्यक्त रूप की जो चली हुई हैं उन्हें पढ़ो तो व्यर्थ वहां से चल रहा है। वो ओल्ड फैशन कितना है, व्यर्थ वहां से बाबा ने मुरलियां व्यर्थ के ऊपर चलाई हैं। आज हमारे पास टाइम है व्यर्थ के लिए? इतने व्यस्त हैं हम लोग, जो हमारे पास कोई टाइम नहीं है व्यर्थ को जगह देने की। बाबा ने हम बच्चों को युद्ध स्थल पे रखा है और प्यारे कुमारों, आप लोगों का उसमें रोल सबसे अहम है। युद्ध स्थल पर अगर कोई खड़ा होकर जबकि सामने से बमबारी हो रही हो, उसको और कुछ सूझता है? वॉरियर को और कुछ सूझता है? उसको युद्ध के सिवाय और कुछ नहीं सूझता। हम भी रूहानी योद्धा, युद्ध के मैदान में। अभी हमने अपना राज स्थापन कहाँ किया है? इतनी सी उंगली नहीं मिली अभी आपको। रोज मुरली में बाबा कहता है, तुम अपने तन मन धन से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। कहता है कितनी स्थापन कर लिया आपने? मिल गया कुछ? आपको अपना राज सिंहासन रखने का स्थान भी नहीं मिला अभी। फुर्सत है आपके पास? है? नहीं है। युद्ध स्थल पर खड़े हैं और व्यर्थ चिंतन में हैं तो लगेगा बम, लगेगा। इसलिए अपने आप से बातें करो। ये मेरे कहने से नहीं होगा, ये मैं आपको बता देती हूँ। मैं आपको कहूँ और आप कर लो, ये होने वाला नहीं है। इसके लिए एक कड़ी जो हम लोग मिस करते हैं उसको यूज करना बहुत जरूरी है, और वो है स्वचिंतन की, खुद से बातें करना। हम दुनिया भर से बात कर लेते हैं, दुनिया भर के लोगों के साथ व्यवहार में आ जाते हैं, लेकिन जब आता है खुद से बातें करना, वहाँ हम हार जाते हैं। हम स्वयं से मुलाकात करने में, बुरा मत मानना, स्वयं से मुलाकात करने में हम डरते हैं। और जब तक मेरी मुलाकात स्वयं से नहीं है, तब तक मैं स्मार्ट बनूं, ये होने वाला नहीं। कोई भी रीति से अपने आप से बातें करके अपनी पर्सनालिटी को सेट करना है। ये जो एज है आप लोगों की, इस एज में आप अपनी पर्सनालिटी बना रहे हैं। शारीरिक रूप से नहीं कहती हूँ। जब मैं पर्सनालिटी कहती हूँ तो मेरा भावार्थ रूहानी से है। अभी आप बना रहे हैं। हम ये देखें
कितनी रूहानी स्मार्टनेस मेरे अंदर है। व्यर्थ को स्थान मैंने नहीं देना। आई हैव नो टाइम, आई हैव नो टाइम। मेरा शेड्यूल इतना बिजी है, बाबा ने इतने सारे काम दिए हैं, आई हैव नो टाइम। ठीक है, इसको पक्का करो। आज की डेट में ये पुरानी बीमारी, ओल्ड फैशन व्यर्थ का शोभा नहीं देता। अगर कुमार आज की डेट में भी आप लोग ये बोलो व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, ये शोभा नहीं है, ये शोभा नहीं है। इसको कब्रिस्तान में डालो जो दोबारा उठ ना सके। दूसरा है निरर्थक। निरर्थक मीनिंग जिसका कोई मीनिंग नहीं है। इसमें चाहिए मुझे एकाग्रता की शक्ति। जिन बातों से कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस बातें हैं, मुझे अपने आप को उनसे विड्रॉ करना है। जो मेरे काम की बातें नहीं हैं, उनसे मुझे विड्रॉ करना है। बड़े दीदी ने मेरे को शुरू से सिखाया। मैं पांडव भवन दिल्ली में रहती थी, ओआरसी में तो अभी आई हूँ 15 साल से। पांडव भवन दिल्ली में जिस दिन पांडव भवन का उद्घाटन भी अभी नहीं हुआ था, तब दिल्ली पांडव भवन में वहाँ पहुँची थी दादी गुलजार। हमें 3 दादियाँ थी हमारे ऊपर, दादी गुलजार, दादी निर्मल शांता और दादी ऑलराउंडर। 3 दादियों का सानिध्य मिलता था। और बड़े दीदी कोई काम ऐसे थे जो मैं हर काम करती थी, मुझे शौक था, हर काम करती थी। कोई काम ऐसे थे जिसके लिए मेरे को दीदी समझाते थे ये तेरा काम नहीं है। मानो सब बड़े आए हैं, मुझे अच्छा लगता था, मैं सबको पानी पिलाऊं, ट्रे में पानी सेट करके ले जाती थी। अच्छा गुण है, बुरी बात नहीं है, लेकिन दीदी कहती थी तेरा काम ये नहीं है, ये काम दूसरा भी कोई कर सकता है ना, तुम ये काम। निरर्थक, ये उस शब्दों में निरर्थक है। जो काम मेरा नहीं है वो मुझे नहीं करना है, नहीं करना है। अब एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ। आजकल सोशल मीडिया के गुलाम हैं, सोशल मीडिया और स्पेशली यूथ गुलाम हो गया है। प्यारे भाइयों, हमने सारी गुलामियां तोड़ दी। आपके तो संस्कार में ही गुलामी नहीं है, कुमारों के संस्कार में ही फ्रीडम है। आपने सोशल मीडिया की गुलामी स्वीकार कैसे कर ली? कैसे कर ली? वैसे तो आप किसी प्रकार की परतंत्रता नहीं चाहते हो। चाहते हो? बोलो, परतंत्रता चाहते हो? क्या कहते हो? हमें फ्रीडम चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए। ये कैसे स्वीकार कर ली? फेसबुक, व्हाट्सएप, इसके सिवाय काम ही नहीं चलता। ये मेरा टॉपिक नहीं है, परंतु आप अगर व्हाट्सएप कभी खोल के देखो, मुझे कभी कभी बहने मैंने कहा होता क्या है मुझे दिखाओ। जब मैं देखती हूं तो मैं कहती क्या है ये, क्या है? उससे आपका ज्ञान कितना बढ़ता है ये बता दो, आपकी धारणा कितनी बनती है ये बता दो। कौन सी ऐसी बातें व्हाट्सएप में आ जाती हैं जो मेरे भगवान ने मुझे नहीं बताई?
बता दो, बताई है ना बाबा ने। ये टाइम सेविंग डिवाइस, निरर्थक बातों से मैंने अपने आप को विड्रॉ कर। हाँ, पर्पसफुल रीति से आप इसका उपयोग करते हैं, उसके अगेंस्ट मैं नहीं हूं। मैं ब्रॉड माइंडेड में हूं, लेकिन मेरे में इतनी शक्ति होनी चाहिए जो मैं केवल और केवल पर्पसफुल, जरूरी कार्य, अर्थ उसका उपयोग करूं, अन्यथा न करूं। ये मेरी शक्ति, इतनी विल पावर मुझे चाहिए, गुलामी नहीं चाहिए। अच्छी रीत से यूज करो डिजिटल इंडिया, फाइन, मैं नहीं कहती आप पिछड़े हुए रहो, लेकिन यूज इट जहां आपको उसका यूज करना है। अदरवाइज प्यारे भाइयों, दिल पे हाथ रख करके मुझे सच सच बताना, क्या आपकी एनर्जी, क्या आपका टाइम वेस्ट नहीं जाता? हाँ जी या ना जी? बोलो, जाता है ना? आपके पास है टाइम? नहीं है ना? सोचना, मैं नहीं कहती कि आप इसको बंद कर दो, क्योंकि ये आपके दिल से आना चाहिए, आपके हृदय से, मन और बुद्धि आपकी स्वीकार करनी चाहिए। अगर मैं आपकी जगह पर हूं तो सच में, हमारे ज़माने में भी कई चीज़ें थी, हमने अपने आप को प्रोटेक्टेड रखा ना, प्रोटेक्टेड रखा। हमको फिल्म देखने के लिए कहते थे, हम कहते थे ऐसी कौन सी बात वो फिल्म बता देगी, कहते थे वो फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, उसमें बहुत अच्छी शिक्षाएं हैं। और हमारा एक ही क्वेश्चन होता था, ऐसी कौन सी बात उस फिल्म में दिखाई जा रही है जो मेरे बाबा ने नहीं बताई है? कहा ऐसी तो कोई बात नहीं, कि बस छुट्टी, मेरे पास टाइम नहीं है। विल पावर, और आपकी विल पावर तब होगी जब आप अपने ऊपर अटेंशन देंगे, थोड़ा सा उसे जमा करिए और वक्त पर वो काम में लाइए। अपनी शक्तियों का एक्स्ट्रा उपयोग भी सही नहीं है, फालतू उनका उपयोग भी राइट नहीं है, क्योंकि बाबा ने हमें बताया हुआ है, बच्चे आगे चल करके तुम्हारे सामने क्यों लगने वाली है, और अगर तुम्हारे पास अपनी शक्तियों का स्टॉक नहीं होगा, तुम उन्हें क्या दोगे? आप बोलोगे क्या? नो स्टॉक, लगाओगे बोर्ड अपने आगे, नो स्टॉक। वो बेचारा तड़प रहा है, वो आत्मा, मुझे शांति दे दो, मुझे खुशी दे दो, और आप लिख दो नो स्टॉक। हमें आड़े वक्त के लिए ये सेविंग करनी है। उस वक्त के लिए बाबा कितने ऊंचे टाइटल देता, बच्चे तुम फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड का काम क्या है? तपत को बुझाना, आग को बुझाना। जब मेरे पास इतनी सहन शक्ति होगी, समाने की शक्ति होगी, तब तो मैं करूँ ही ना। जमा करो, जमा करो, ताकि उसको समय पर हम यूज कर सकें। इसी रीति से और चीजें आपका निरर्थक, फिर मीनिंगलेस, उससे ही बात निकली सारी। जो चीजें मीनिंगलेस हैं उनसे विड्रॉ करो। एक चीज जो कुमारों को बहुत प्रिय लगती है, बहुत थोड़े कुमार उससे सुरक्षित रहते हैं, बताऊं? इंफॉर्मेशन चाहिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है।
मेरा क्या जाता है भाई, आजकल व्हाट्सएप पे पता नहीं क्या आ रहा है, ये नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा। बाबा ने हमें काम दिया है क्या? बाबा ने हमें काम दिया है वो? तो नहीं दिया ना। मेरी ड्यूटी तो नहीं लगाई ना। अगर गुलजार दादी हमें इतना सख्ती से सिखलाते थे, अगर क्लास में हम लोग बैठे हैं, मुरली सुन रहे हैं, और अगर गेट से किसी ने प्रवेश किया और हमारी नज़रें वहाँ गईं, तो दादी कहते थे तुमको ड्यूटी मिली है क्या उसको बिठाने की? ये तुमको काम मिला है? ये तो नहीं दादी, मेरा काम तो नहीं है। तुम्हारी आँख वहाँ क्यों गई? तो अपने आप को अर्जुन बनाओ। अर्जुन कोई दूसरा नहीं था, हम ही थे। अर्जुन एकाग्रता का प्रतीक है। जब आए, याद है ना, तीर लगाने के लिए जब कहा गया चिड़िया की आंख को, तो पांडव आए। एक आया, बोला मैं, गुरुजी ने पूछा क्या देख रहे हो? गुरुजी मैं आपको भी देख रहा हूँ, क्योंकि सोचा कि गुरुजी को प्रणाम करना जरूरी है। गुरुजी मैं आपको देख रहा हूँ, मैं अपने भाइयों को भी देख रहा हूँ, और मैं चिड़िया को भी देख रहा हूँ। गुरुजी ने कहा आ जाओ बेटा किनारे। हाँ? फिर दूसरा आया, उसने सोचा गुरुजी को तो प्रणाम ज़रूर करना ही चाहिए। गुरुजी मैं आपको भी देख रहा हूँ, मैं ये भी देख रहा हूँ, ये भी देख रहा हूँ, सब आ जाओ किनारे। सबको किनारे कर दिया। अर्जुन आया, उसने क्या बोला? मैं चिड़िया की आँख का तारा देख रहा हूँ, और कहा अब तुम तीर लगाओ। वो जीत गया। एकाग्रता, ये एकाग्रता आपकी लीकेज को रोकने का साधन है। It will save your time, money, energy, thoughts, everything. Concentration. जो काम मेरा नहीं है किनारे कर दो। मैं आपको अपनी लाइफ की एक धारणा बताती हूँ। हम तो छोटे से थे, 8.5-9 वर्ष की आयु के थे, तब से बाबा के बने। आप क्या समझते हो, इस लाइफ में उतार चढ़ाव, इतनी सारी बातें नहीं आई होंगी? बहुत कुछ हम आंखों से देखते थे। लेकिन प्यारे भाइयों, मैं आपको स्पष्ट बताती हूँ, कोई मर रहा है, जी रहा है, कोई किसी कारण से जा रहा है, कोई उसको देख करके जा रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, मैं कभी नहीं देखती थी। मुझे अपने लक्ष्य को देखना है। फिनिश्ड। कुछ नहीं देखो, आप बहुत बातों से बच जाओगे। अलबेलापन जो आता है ना, इसीलिए आता है। जब हम बड़ों को देख लेते हैं, औरों को देखते हैं, तो अलबेलापन आता है। ये भी तो करते हैं, उसने भी तो किया, उसने किया तो बहन जी ने कुछ नहीं कहा, और मैंने किया तो मुझे डांट लगा दी। ये होगा, ये होगा। मुझे डांट मिली, बहुत अच्छा हुआ, थैंक यू दीदी, आपने मुझे डांट लगाई, मैं सुधर जाऊंगा। जिसको डांट नहीं मिली उसकी आदत पक्की हो जाएगी। तो मुझे फायदा मिला ना डांट से, कोई हर्जा नहीं। मेरी गलती पकड़ी गई, बहुत अच्छा हुआ। उसने तो झूठ बोल के अपने आप को पार कर लिया। उसकी गलती पकड़ी नहीं गई और मेरी पकड़ी गई। मेरी गलती पकड़ी गई, बहुत अच्छा हुआ, थैंक यू बाबा, मेरी गलती पकड़ी गई। सुधार कर लेंगे ना। और जिसकी नहीं पकड़ी गई, वो गलती पे गलती करता जाएगा, जाने दो उसको। इन चीजों से अलबेलेपन में नहीं आओ। कभी कभी कहते हैं किसने किया है, कौन करता है। अच्छा, किसने किया, कौन करता? अगर कोई नहीं करता तो उसका अर्थ है कि मैं भी नहीं करूं। प्यारे भाइयों, याद रखना,
अलबेलापन आता है जब जीवन में नीरसता होती है। नीरसता समझते हैं ना? उमंग उत्साह नहीं होता है। अलबेलापन उमंग उत्साह खत्म भी करता है, और अलबेलापन नीरसता के कारण आता भी है। दोनों बातें। आप नीरस को देखोगे तो नीरस ही तो बनोगे। नीरस को देख करके आप कोई एक रस वाले थोड़ी बन जाओगे, नीरस बनोगे। और आपके पास जो शक्ति है नई दुनिया की स्थापना की, जिसका उपयोग बाबा करता है, वो खत्म हो जाएगी। बताओ कौन सी शक्ति जिसका बाबा उपयोग करता है? हाँ, पॉजिटिव, पवित्रता। आप बहुत फास्ट लांग गए। उससे पूर्व, चलो मैं बता देती हूँ, टाइम शॉर्ट है, बता देती हूँ। वो शक्ति है क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। अलबेलापन और आलस्य रचनात्मकता को समाप्त कर देते हैं। कर लेंगे, हो जाएगा, अभी टाइम बहुत पड़ा है, अभी तो कोई भी तैयार नहीं हुआ है। बाबा ने बताया हुआ है, आप लोग मुरलियां पढ़ लेना। बाबा ने बताया हुआ है कि अगर आप महारथियों को देख करके अलबेलेपन का डनलप का तकिया लेते हो तो याद रखना, महारथी महारथी है। उसकी लाइफ में इतने वर्षों की तपस्या का बल भी है, वो तो पार हो जाएगा। मेरा क्या होगा? वो पार हो जाएगा। इसलिए हमें इन बातों में भी अपने आप को अटकाना नहीं। किसने किया, कौन करता है, आदि। ये अलबेलापन आपके पुरुषार्थ की गति को स्लो कर देता है। फिर हम कहते हैं बहन जी वो खुशी नहीं है, जितनी खुशी होनी चाहिए वो नहीं है। क्यों होगी खुशी? इधर उधर देखोगे, सबको देखोगे, सबकी गलतियों को देखोगे, पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत, और भी क्या है, उन सब चीज़ों को करोगे तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी क्या? इसको समाप्त करने के लिए, अलबेलापन और आलस्य को समाप्त करने के लिए हमें चाहिए निरंतर उमंग और उत्साह में रहना। मेरा बाबा जहाँ ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, उसमें आज एक टाइटल और ऐड कर लीजिए, वो है मेरा बाबा नवीनता का सागर है। नई नई बातें आपको कौन सुझाता है? बाबा। जब आप बाबा की मुरली देखते हैं, बड़ी दादी को किस किसने देखा है? दादी प्रकाश मणि को। वेरी गुड। हाँ, कितना प्यार करती थी दादी आप सबको। दादी की विशेषता क्या होती थी? अच्छा, अभी क्या करना है? ये पूरा हो गया, अब क्या करना है? व्हाट नेक्स्ट? दादी कहते थे ना, व्हाट नेक्स्ट? इसके बाद क्या, इसके बाद क्या? तो दादी आराम से बैठने ही नहीं देती थी। उनके लिए कहते थे ना ये खुद आराम से बैठती है, ना हमें आराम से बैठने देती है, कुछ ना कुछ लगा के रखती थी। आज जितना विस्तार है,
वो दादी ने अपने यंग यूथफुल गुणों के कारण से किया है, जिन गुणों के आप सब अवतार हो। यस, इनको यूज कर। नवीनता, आप जितना नवीनता में रहेंगे ना, उतना आप खुश भी रहेंगे, उमंग उत्साह में रहेंगे, आलस्य भी नहीं आएगा और अलबेलापन भी नहीं आएगा। अब ये अलबेलापन और आलस्य कब आता है? स्पेशली मॉर्निंग, अमृत वेले। हाँ, आता है ना, अमृत वेले आता है ना। कौन कौन कुमार हैं जो बिल्कुल अमृत वेला मिस नहीं करते? वो हाथ खड़े करो। हाँ देखो प्यारे कुमारों, आपका ये 50% भी रिजल्ट नहीं है, तो मैं क्या समझूं? आलस अलबेलापन है आपकी लाइफ में। आज छोड़ोगे? छोड़ोगे? रोज प्यारा बाबा आपकी इंतजार करता है, अमृत वेले रोज इंतजार करता है। बाबा आपका कौन है? कौन है? दोस्त है ना। कल चिट्ठी लिखी थी ना खुदा दोस्त को, लिखी थी। खुदा दोस्त रोज आपका इंतजार करता है वतन में, देख रहा होता है मेरा बच्चा आ रहा है या नहीं आ रहा है। बच्चा उठता है, पलंग से पाँव नीचे रखता है, फिर सो जाता है। हाँ? नहीं, ये देखो बाबा मेरा इंतजार करता है। देखो दुनिया में जो दो होते हैं, अभी मेरे को बोलना ही अच्छा नहीं लगता, आशिक माशूक। आशिक माशूक होते हैं, इंतजार करते हैं एक दूसरे का, कितनी मुसीबत हो तो भी पहुंच जाते हैं ना। हाँ जी या ना जी, पहुंचते हैं ना। बाबा आपका कौन है? बाबा कौन है आपका? माशूक। आपका माशूक आपके लिए इंतजार करे और बाबा का आशिक सोया रहे, तो माशूक को अच्छा नहीं लगेगा ना। बाबा तो उदास नहीं होता, लेकिन आपकी इंतजार करते करते ठीक है ना। तो इसलिए सवेरे अमृत वेले बोलो प्यारे कुमारों, करोगे ये गिफ्ट दोगे बाबा को? पक्का? हाथ इतना जल्दी नीचे आ रहा है तो मुझे संदेह होता है। पक्का? पक्का ना? पक्का? हाँ पक्का। बाबा को इंतजार नहीं कराना। हाँ? ये इसको जीतो, ये पहला कदम आप जीतो। जो अलबेलापन और आलस आता है ना इस समय, इसको जीतो। हमारे पास ओआरसी में भी कुमार लोग रहते हैं ना, सब यंग हैं, सब यूथ हैं। भाई आज क्या बात हो गई, आज तुम आया नहीं सवेरे? दीदी नींद नहीं आई आज। मैं कहती हूँ कुमार तो बेधड़क होके ऐसा सोता है जो बात ना पूछो। तुमको नींद क्यों नहीं आई? जरूर दाल में काला है। तो क्या दाल में काला है? फिर पता लग जाता है, दीदी 12 बजे तक व्हाट्सएप देख रहा था। हा? अब 12 बजे तक जो ये देखेगा उसको सवेरे कैसे उठाएगा बाबा? माया कहेगी शाबाश बेटा, सो जा राजकुमार, सो जा, सुला देगी। नहीं, ये हमें सावधान रखना है। दूसरी चीज जो कि आप अपने लाइफ में अगर अपना लेंगे ना, वो अभी अपनाने की है। बड़े हो जाओगे ना फिर नहीं कर पाओगे, अभी कर सकते हो। वो क्या चीज़ है? वो है अपनी डिसिप्लिन को बनाना, रूटीन को बनाना। सवेरे उठना है, बाबा को अमृत वेले याद करना है, नहाना धोना है, एक्सरसाइज करनी है, फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। फिर आपको सेवा केंद्र पर जाना है। टाइम अपना बांधो।
ये अभी कर सकते हो। ये आपकी एज है अपने आप को डिसिप्लिन में लाने की। बाद में नहीं कर सकोगे, बाद में आदतें पक्की हो जाती है ना, तो फिर नहीं कर पाते हैं। इसीलिए बाबा यंग एज में ये सब मर्यादाएं नियम जो सिखाता है ना, वो इसीलिए सिखाता है, इस एज में करने के लिए। तो ये आप अभी से अपनी लाइफ में, जैसे हम लोग कन्याओं को कहते हैं ना कि भाई खाना बनाना तुम्हें आना चाहिए, ये काम तुम्हें आना चाहिए, ऐसे कुमारों को अपनी लाइफ को सारा दिन डिसिप्लिन में कैसे चलाना है, समय अनुसार रूटीन सेट करनी है, ये कुमारों को आना चाहिए। यह आपका एक पार्ट है, एक लेसन है लाइफ का, यह आप लोगों को आना चाहिए, ये जरूरी है। और फिर इसके साथ आपको जो बात निकली भोजन की, भोजन बनाना भी आना चाहिए। जिन कुमारों को भोजन बनाना आता है वो सेफ रहते हैं, नहीं तो उनको भोजन बनाने वाली लानी पड़ती है। हा? अब ये बताओ, भोजन बनाना किस किस को आता है? नहीं आता? अरे वाह जागृति बहन, देख रहे हो, शाबाश। जिसको नहीं आता हो सीख लेना, ऐसा ना हो भोजन बनाने वाली लानी पड़ जाए। हाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने लक्ष्मी के हाथ इमर्ज करो और भोग लगाना है बाबा को, बाबा को भोग लगाना है। जिस दिन थोड़ा आलस आए ना, कहो मेरे लक्ष्मी के हाथ इमर्ज हो जा। चतुर्भुज है ना हम लोग, चतुर्भुज है ना, 2 हाथ नारायण के, 2 हाथ लक्ष्मी के, लक्ष्मी के हाथों को इमर्ज कर लो, आजा। एक बार किसी कुमार ने कहा रोज रोज मैं रोटी ही बनाता रहूंगा, तो ब्रजवन भाई तो रमणीक है, उन्होंने कहा नहीं भाई, किसी दिन पूरी बनाना, किसी दिन पराठे बनाना। हा? तो अपने लाइफ में रंग भरो, अपने लाइफ में रंग भरो। और रंग कैसे बनना, वो दुनियावी रंग की बात नहीं है, ऐसे वैरायटी से, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, और अपनी लाइफ के प्रति सीरियस हो। जब बड़े हो जाते हैं ना, फिर लाइफ के प्रति सीरियस होते हैं। लेकिन ये आपकी एज है जब आपको अपनी लाइफ के प्रति सीरियस होना चाहिए, क्योंकि बिल्ड कर रहे हैं ना, लाइफ बना रहे हैं, तो बनाने में सीरियसनेस होगी तो अच्छी लाइफ बनेगी। और अगर वो सीरियस नहीं होगी तो झूलती मीनार होगी, खतरा वाली होगी। ठीक है, तो यहाँ मैं समाप्त करती हूँ। और आज आप सब ने बहुत अच्छी सौगात दी, अमृत वेला उठने का, और बाबा आपको बहुत बहुत प्यार करेगा, देखना। ठीक है, इन शब्दों के साथ आपकी क्लास में आके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो शक्ति है, आपकी जो इनोसेंस है, आपकी जो प्योरिटी है, वो सब वाइब्रेशन, वायुमंडल क्रिएट करती। इसको सदा संजो के रखना, अपने गुणों को सीप की तरह संजो के रखना। ठीक है, इसके ऊपर माया की नज़र ना पड़े, माया की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। ओके, ओम शांति। कुछ कह रहे थे, कोई कुछ बोल रहा था जी? आपका क्लास बहुत अच्छा लगा। हाँ, मुझे भी अच्छा लगा, मेरा दिल कर रहा है और बोलूं, लेकिन ये आ गई है।